जय माता दी। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल MK स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण के चतुर्थ अध्याय का आगे का वृत्तांत। इससे पहले का अध्याय सुनकर इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का अध्याय आपको समझ में ना आए तो इससे पहले का अध्याय आप ज़रूर सुनिएगा। अपने सभी अनुचरों को पुरुष से स्त्री तथा घोड़ों को घोड़ों में रूपांतरित हुआ देखकर सदुमन आश्चर्यचकित हो गए। अब वह रूपवती तरुणी वन वन में विचरण करने लगी। एक बार वह बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल तथा अनंत संतनों वाली बिंब फल के समान लाल होठों वाली कुंद फूल के समान श्वेत दांतों वाली सुंदर मुख तथा कमल के समान नैनों वाली उस सर्वांग सुंदरी तरुणी को देखकर कामदेव के बाणों से बंधे हुए अंगों वाले भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह सुंदर युवती भी चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और बुद्ध के साथ रमण करती हुई उनके आश्रम में रहने लगी। हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पुरुरवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण हो आया और वह दुखित होकर आश्रम से चली गई। उसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृत्तांत कहकर पुरुष तव की कामना करती हुई वह उनके शरणागत हो गई। इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके परम भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी बोले, शिव शंकर गिरिराज के अर्धांग एवं चंद्रमौली को बार बार नमस्कार है। सुखदाता कैलाशवासी नीलकंठ भक्तों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। शिव शिव स्वरूप शरणागत बिहारी वैश्यव वाहिन शरणदाता परमात्मा को नमस्कार है। सर्जन पालन तथा संहार के समय ब्रह्मा विष्णु तथा महेश रूपधारी देवादिदेव वरदायक तथा त्रिपुरारी को मेरा नमस्कार है। यज्ञ रूप तथा याजकों के फलदाता को बार बार नमस्कार है। आप गंगाधर सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप त्रिनेत्र को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्य सदृश प्रभाव से युक्त एवं भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ वह जगतपति भगवान शंकर प्रकट हो गए। चांदी के पर्वत के समान प्रभाव वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले। श्री भगवान ने कहा, हे विप्र ऋषि, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके इला की पुष्यत्व प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। उसके बाद प्रसन्न होकर शिव शंकर ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि एक मास्तिक वह पुष्य रूप में तथा एक मास्तिक नारी रूप में रहेगी। इस प्रकार शिवजी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती की सम्यक पूजा करके सदा के लिए इलाकी पुरुषत्व प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा और अनंत गुणों की आगार, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, आपको बार बार नमस्कार है। हे दुखहारिणी, हे दुष्ट दानवों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्तों से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामय, हे जगदम्बिके, हे भवसागर से पार उतारने के लिए नौका स्वरूप चरण कमल वाली आपको नमस्कार है। आपके चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सर्जन पालन तथा
सार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी, आप प्रसन्न होइए। हे देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है, अतः मैं आपको केवल प्रणाम कर रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई। तदंतर भक्त जनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सदुमन के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। हे द्विज श्रेष्ठ, सदुमन को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्रीमद्देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। उसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार करके अपने आश्रम को लौट आए और सदुमन को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद्देवी भागवत पुराण सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद्देवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सदुमन ने सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सदुमन का राज्य अभिषेक किया और वह प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्म पूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। सदुमन ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति भांति के यज्ञ किए और अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंपकर वह देवी लोक को प्राप्त हुए। हे विप्रवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य बता दिया है। यदि कोई मनुष्य भक्ति के साथ इसे पढ़ता अथवा सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप सालोक्य को प्राप्त कर लेता है। अति श्री स्कंद पुराणों मास खंडे श्रीमद्देवी भागवत महात्म्य देवी भागवत नवा श्रवणादि लाय पुनस्तव प्राप्ति वर्णन नामक चतुर्थो अध्याय समाप्त। जय माता दी। आप प्रिय भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि आपको कथा पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसी धार्मिक कथाएं सुनने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।